नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए समय में कैसे यूज करें। देखो क्या होता है कि सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो महानुभाव अभी तक नहीं पढ़े हैं। उन्होंने अभी 1-2 दिन से पढ़ना स्टार्ट ही किया है। कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं कि वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें वो छोड़ देंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आज हम यूनिट 1 जिसमें भारत का इतिहास आपके सिलेबस में मेंशन है, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और 7 से 8 प्रश्न यहीं से आएँगे। कहाँ से आएँगे? यहीं से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताऊँगा। ये वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तो ही चीज़ें समझ में आएँगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं सर आपको बड़ी जल्दी हो कि सर हमको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो और हम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लें, तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए नहीं। धैर्य से इस सेशन को पूरा देखिए ताकि समझ में आए। परिपक्वता की कमी वैसे ही विद्यार्थियों में, क्योंकि मार्केट में कोचिंग का अफ़ीम चटा दिया गया है बाकायदा अच्छे से कि ये कोचिंग है, कोचिंग करोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, टेस्ट लगाओगे तो होगा, नहीं लगाओगे तो नहीं होगा, कोई फलाने कोचिंग ये टेस्ट सीरीज वो। ये सारी चीज़ें कि उलझने में ये कंटेंट वो कंटेंट फलाना कंटेंट, ये इसमें अपना दिमाग मत लगाओ। इसीलिए बोल रहा हूँ धैर्य से सुनना, ठीक है। हो सकता है वीडियो अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखो ना, सारी चीज़ें तर्क के साथ बात करूंगा। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक तर्क बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो मैं बोल रहा हूँ कि 7 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये कैसे मिलेंगे। तीसरी चीज़ कि पढ़ना कैसे है सर। सबसे महत्वपूर्ण होता है पढ़ना, क्योंकि आप जान रहे हो कि अगर मैं बोलूँगा कि मध्य प्रदेश आपको पढ़ना है तो आप कोई बुक ले आए पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ क्या रहे, ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी, क्या आप वीडियो देखते हो, ठीक है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो। दूसरी चीज़, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, क्योंकि टेलीग्राम में हम इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ डाल रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ हिस्से डालते हैं, टेस्ट डालते हैं, ठीक है, जो न्यूज कटिंग होती है महत्वपूर्ण वो डालते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़ जाओ, ठीक है। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो आपका सिलेबस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपके पास होगा। इसमें लिखा है भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में देखो डायमेंशन कितने प्रकार के हैं। संकल्पना एवं विचार, संकल्पना एवं विचार में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, षडदर्शन है, ऋषभ है, समिति है, बहुत सारे तमाम टॉपिक दिए गए हैं। दूसरा है प्राचीन एवं मध्यकालीन के भारतीय इतिहास। इसकी विशेषताएं पढ़नी है, घटनाएं पढ़नी है, प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं, ये सारी चीज पढ़नी है। तीसरे में दिया है भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य और उत्सव, पर्व, ये सारी चीज दिया है। इसके बाद 19वीं 20वीं शताब्दी, इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, और नेक्स्ट दिया है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा और बहुत सारे विद्यार्थी इस यूनिट को देख के बड़े घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि सर ये कवर कैसे होगा, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है। तो ये पूरे टॉपिक अगर आप पढ़ने में अभी से जाओगे, आपका जो एग्जाम डेट बचा है, एग्जाम को आने में वो मुश्किल से 18-20 दिन है। अगर आप इसको पढ़ने में जाओगे तो कम से कम 7 से 8 दिन इसी को ख़त्म करने में लग जाएगा। तो हमको यहाँ पास स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, हमको समझना है। मैं बार बार वीडियो में चिल्लाते चिल्लाते थक गया कि PYQ देखो, पुराने ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो, लेकिन विद्यार्थी के समझ में नहीं आता। उसको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाए, बस उसको बनी बनाई मिल जाए तो सर हम कर लेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप अपने भविष्य के लिए नहीं, आप सर के लिए कुछ कर रहे हो, मेरे लिए कुछ कर रहे हो। समझ में आ रही चीज़। अब ये टॉपिक दिया है, इतने सारे टॉपिक है, इनके डायमेंशन बहुत सारे हैं। अगर आप पढ़ने को बैठोगे तो 7-8 दिन लग जाएंगे। विद्यार्थी क्या करता है कि जैसे ही ये यूनिट देखेगा तो उल्लू सेंट उठाएगा और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में सीधे चल देगा। उस विद्यार्थी को ना तो कभी PYQ से मतलब है, ना कभी एनालिसिस किया है, ना उसको पता है कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, किस प्रकार बन रहे हैं। बस सर इतिहास लिखा है मतलब लूसेंट पढ़ना है, इतिहास लिखा है मतलब इसके नोट्स खरीदना है। वो मार्केट में तमाम नोट्स ले आएगा। वीडियो लेक्चर लिया होगा तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता में वीडियो लेक्चर देखेगा, 3 घंटा बीत जाएगा, पता नहीं कितना बना विद्यार्थी से नहीं पता। लाइब्रेरी में जाके बैठेगा, पलट रहा है पेज, देख रहा है वीडियो लेक्चर। अरे तुम लाइब्रेरी में जा रहे हो तो वीडियो अगर लेक्चर देख रहे हो तो तुम ये देखो कि तुमने अगर 8 घंटा पढ़ाई किया तो तुमने सीखा क्या। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, तुमने क्या सीखा। अगर तुम वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो वीडियो लेक्चर क्या होता है, सीखने की एक मशीन है क्या। अब सिंधु घाटी सभ्यता में तुम 3 घंटे का वीडियो लेक्चर देखिए, क्वेश्चन आना है 0.1% संभावना है आने की एग्जाम में, प्रीलिम्स में, लेकिन पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो।
ठीक है, प्राचीन इतिहास पूरा खत्म कर दिए, फिर मध्यकालीन कर रहे हो, फिर आधुनिक, ऐसे आ रहे हो। जहां से क्वेश्चन बन रहा है वहां आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे संकल्पना एवं विचार, यहां से 4 क्वेश्चन आने हैं, तो सबसे पहले वहां काम करो ना जहां से 4 क्वेश्चन आना है। समझ में आई चीजें? भारत की सांस्कृतिक विरासत, एक क्वेश्चन आना है तो यहां काम करो ना। 19वीं 20वीं सदी, कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन, यहां काम करो। छोटे छोटे टॉपिक, यहां काम ना करके आप पूरे वो इतिहास के व्याख्याता बन जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि नहीं पीएचडी करनी है आपको। तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को ऐसे तोड़ो कि क्वेश्चन आ कैसे रहे और कहां से आ रहे हैं। ये मैं नहीं करूंगा इस वीडियो में, खाली मैं एक यूनिट का बता रहा हूं कि भारत के इतिहास में सारी चीजें मैं बता दूंगा। ऐसे यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 10 तक ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक चीज मैं यहाँ पास ला के नहीं दे दूंगा आपको कि आप ये लो और काम करो। सीखो, जब तक तुम सीखोगे नहीं तो सोचने समझने की क्षमता नहीं रहेगी। सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। समझ में आई चीजें? तो अब जैसे देखो, इसको सीखने के लिए आपको चाहिए पीवाईक्यू। अच्छा सर, पीवाईक्यू की बुक तो मैंने खरीदा ही नहीं, मैं तो यूट्यूब से पढ़ रहा था, ये फिर वो कोचिंग संस्थान वाले करवा रहे थे। तो पीवाईक्यू आपको लेना ही पड़ेगा। पीवाईक्यू अगर आपके पास नहीं है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नहीं देख पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, कोई विद्यार्थी को अगर पढ़ने के लिए कह दे तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ के वो सारी चीज़ें कवर करने में लग जाते हैं। पढ़ना क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, कोई मतलब नहीं उसको। तो पीवाईक्यू सबसे पहला क्या काम करना है, पीवाईक्यू से देखो, सिलेबस रखो, पीवाईक्यू से देखो कि इंपॉर्टेंट क्या है। हालांकि यूनिट 1 के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। अब जैसे देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैं कुछ पॉइंट निकाल के रखा हूँ, कुछ टॉपिक निकाल के रखा हूँ। जैसे वेद हो गया, क्वेश्चन आना तय, उठा लो 24 के पेपर, आपका सिलेबस 24 में चेंज हुआ था ना, उठा लो। उठा लो 25 के पेपर, इसके पहले भी उठा लो, 21, 22, 23, इसके पहले भी उठाओ, बेस से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे सिलेबस चेंज हुआ, सठ दर्शन देख लो, क्वेश्चन आना तय। मैं इसके अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा, तार्किक बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, हर एक चीज टू द पॉइंट बताऊंगा। सठ दर्शन से देख लो, क्वेश्चन आ रहा है। उपनिषद से देख लो, आ रहा है। ब्राह्मण ग्रंथ से देख लो, आ रहा है। मंदिर जैसे कैलाश, एक आध मंदिर जो विरासत वाले टॉपिक दिए है उसमें से एक क्वेश्चन आना है। लगातार मंदिर से क्वेश्चन पूछ रहा, पहले भी पूछ रहा था, आज भी पूछ रहा है और आगे भी पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछना ही पूछना है। गांधी जी के युग से एक क्वेश्चन आना तय है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, 19वीं 20वीं शताब्दी, क्वेश्चन आना तय है। एकीकरण एवं पुनर्गठन, ये जो क्वेश्चन है ये हर साल, हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन टपक जाता है, वही वही रिपीट करके बार बार देखते हैं। अब मैं ये जो 5 टॉपिक बताया हूँ इनके सब टॉपिक देखो, जैसे वेद, षडदर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण, 4 क्वेश्चन तो यही हो गए और आते हैं, मैं प्रूफ दिखाऊंगा अभी। मंदिर से एक क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 6 क्वेश्चन हो गए। 19वीं 20वीं 7 क्वेश्चन हो गया। एकीकरण और पुनर्गठन 8 क्वेश्चन हो गए। हटाओ ना, प्राचीन इतिहास क्यों पढ़ रहे हो, मध्यकालीन इतिहास क्यों पढ़ रहे हो? ना बनने तो 2 क्वेश्चन हटाओ, नहीं चाहिए हमको 2 क्वेश्चन। अगर हमको इतने मोटी बुक पढ़ने में 2 क्वेश्चन मिल रहा है और एक तरफ इतनी पतली चीज़ें पढ़ने में, कम चीज़ें पढ़ने में अगर हमको 8 क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको जाना कहाँ है? उधर जाना है जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, बेस से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। मंदिर एक पूछा ही रहा है, 25 में पूछा, 24 में पूछा, पहले भी पूछ रहा था। एकीकरण पुनर्गठन से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, प्रिंट क्वेश्चन। 26 अप्रैल को जाओगे प्रिंट मिलेंगे। तो अब जान रहे हो कि एकीकरण पुनर्गठन से क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने पेज का होगा? 3-4 पेज के टॉपिक है, किसी भी बुक से प्री के दृष्टिकोण से पढ़ लो, फैक्ट, काम हो गया। समझ में आ रही चीज? ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को काम करना, लेकिन ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काम हो गया। अब सर इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसको पढ़ना कैसे है, किस प्रकार पढ़ना है? ऐसा थोड़ी है कि वेद है तो वेद आप पढ़ते जा रहे हो। पीवाईक्यू से देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पास देखो, एक क्वेश्चन आया था, किस उपनिषद में, ये वाला क्वेश्चन, गर्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप देखो, कहाँ से आया है? उपनिषद से आया। सिलेबस में कहाँ मेंशन है? उपनिषद से। इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या बताया? उपनिषद बताया कि नहीं? तो जब जान रहे हो कि उपनिषद से क्वेश्चन आ रहा है तो उपनिषद सबसे पहले कंप्लीट करो ना। वो सारी चीजें कंप्लीट करो जहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे, और जहां से क्वेश्चन बन रहे वहां मेहनत ही नहीं करनी। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐसे देखो। अब ये किस लेवल का क्वेश्चन, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर ऐसे और देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया? फिर वेद। अब फिर वेद से क्वेश्चन आया, तो आप देखो कि वेद से क्वेश्चन बन रहा है, लगातार बन रहा है, मतलब वेद महत्वपूर्ण है, वेद पढ़ना है, क्योंकि 1 नंबर तो दे रहा है ना। तो मेहनत कहाँ करना है? मेहनत वहां करना है
जहाँ सिलेक्शन मिल रहा है, जहाँ से नंबर मिल रहे हैं, कम मेहनत में ज़्यादा, इसको ऋषभ कहते हैं स्मार्ट स्टडी। भेड़ चाल बकरी वाला काम मत करो कि कोचिंग वाले में जो वीडियो लेक्चर एकदम देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, 8-8 घंटे तुम लाइब्रेरी में बिता दिए, बन कुछ नहीं रहा है। अपना भी थोड़ी सी बुद्धि विवेक लगाया करो। समझ में आई चीज़ें? अब जैसे ये मंदिर वाला बोला रहा, मंदिर से क्वेश्चन आता है, ये पूछा रहा गुहा मंदिर में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। अभी कहाँ से क्वेश्चन आया? मंदिर से। क्या बताया हूँ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में? बताया हूँ कि मंदिर जैसे कैलाश मंदिर। तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक PYQ देखोगे, ऐसे ही निकालो ना, यूनिट 2 का निकालो, यूनिट 3 का निकालो, यूनिट 4 का निकालो, यूनिट 5 का निकालो, ऐसे करते करते 10 तक निकालो। और फिक्स है कि यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिक्स हर साल। आप चाहे 2020 की बात करो, 19 की बात करो, 21 की बात करो, 22 की बात करो, समझ में आ रहा है? अब जैसे आपका सिलेबस चेंज हुआ है 24 में, तो आपको जो चेंज हुआ है, जो टॉपिक नए डाले गए हैं, वो 24 और 25 का मिला हो, और जो टॉपिक चेंज नहीं हुआ है वो 3-4-5 साल के आप एनालिसिस करो पेपर और देखो कि क्वेश्चन तो यहाँ से आ रहा है, जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, खनिज से क्वेश्चन आ रहा है। अब खनिज से क्वेश्चन आ रहा, पूरा खनिज पढ़ने में लग गए। अब खनिज से देखो ना, क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है? उत्पादन पूछ रहा है, भंडारण पूछ रहा है, राज पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है? तो ऐसे करके जब आप मेहनत करोगे तब चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। समझ में आई चीज़ें? अब एक ये क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है। मैं बोला कि वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, पहले ही बोला। गांधी जी वाले से क्वेश्चन आना तय है, आएगा, हर साल आता है, ऐसा कोई साल नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना बना। तो मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है वहाँ आप पहले फोकस करो। सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में ज़रूरी चीज़ें मत मिस करो। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, छटनी का एग्ज़ाम है, 91 नंबर ले आओगे तो डिप्टी कलेक्टर डायरेक्ट नहीं बनोगे। कंटेंट 100 मत जोड़ो, 100 कंटेंट जोड़ के कंटेंट कलेक्टर बनोगे, डिप्टी कलेक्टर नहीं बनोगे। तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो धैर्यपूर्वक एक बार समझ में ना आए 2 बार देखो। ये वीडियो से आपके जो रास्ते हैं ना वो खुलती हुई नजर आएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। ये एग्जाम सबसे बड़ा गुरु होता है सिलेबस, PYQ। इनको एनालिसिस करके आगे बढ़ो। वो वीडियो कोर्स, वो वीडियो लेक्चर देखने से तुम्हारा भविष्य अंधकार में ही रहेगा, और ऐसे ही 5 साल 8 साल बर्बाद कर दोगे, प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। क्योंकि जो चीज़ MPPSC पूछा, टेस्ट में ज़्यादा भरोसा कर रहे हो कि टेस्ट में हमारे इतने कम नंबर आए, इतने ज़्यादा नंबर आए। ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को देखा हूँ कि टेस्ट में 75-80 नंबर लाने के बाद भी प्रीलिम्स रुक गया है। समझ में आई चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एक छोटी सी जानकारी, रिवीजन प्रोग्राम 7 तारीख से स्टार्ट हो गया है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे रिवीजन करना है, किस प्रकार करना है, 70-80 ऐसे टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन 100% आना है। बहुत ही नॉमिनल फीस है। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, साथ में मेंटरशिप है, जूम मीटिंग, व्हाट्सअप कॉलिंग मीटिंग, सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है। ठीक है। और डाउट होने पर डायरेक्ट आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। पर्सनल नंबर दिया जाएगा। अगर जुड़ना है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेज करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस है। ये प्रीलिम्स को पूरा टारगेट करके ही बनाया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है। इसमें वो वाला भेड़ चाल बकरी वाला काम नहीं करना है कि पूरा बुक रख लिए हो 10 के 10 और पढ़ते जा रहे हो। नहीं भाई, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करना है ना। जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, जहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा हम क्यों टच करें? चक्रवात से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, चक्रवात कंप्लीट करना है। मानव हड्डी से हर बार क्वेश्चन आ रहा, मानव हड्डी कंप्लीट करना है। समझ में आई चीज़? वेद से हर बार क्वेश्चन आ रहा, वेद कंप्लीट करना है। तो ऐसे तमाम टॉपिक 70 से 80 इस प्रोग्राम में आपको मिल जाएंगे। ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और ये 7 तारीख से ये प्रोग्राम चालू हो गया है। ठीक है। ये 25 अप्रैल तक चलेगा बाकायदा। अगर बताए गए चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया, समझ में आई चीज़ें? जो हम बता रहे हैं, जो टॉपिक दे रहे हैं, अगर ये 15-20 दिन में अगर आपने कंप्लीट कर लिया, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो 100% ये मानो कि आप 70 नंबर तक आप पहुंच जाओगे। 70 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। और इतना ही तो चाहिए कटअप पार करने के लिए, 80-85 थोड़ी चाहिए। तो अगर अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन वेद है? वेद से फिर क्वेश्चन आया। और ये एक पेपर नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं सिर्फ 2025 का ही दिखा रहा हूँ, 2024, 25, 23 सबके पेपर हैं इसमें। वेद से क्वेश्चन आ रहा है ना। तो वेद
पढ़ना है, ये समझो। ऐसा नहीं कि वेद को छोड़ दो, सरदर्शन छोड़ दो, ब्राह्मण ग्रंथ छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, बनेंगे और आगे भी बनेंगे। नेक्स्ट देखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 वाला। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी मुझे ऐसा लगता है कम से कम 50 बार पूछा है, एक बार नहीं 50 बार। और विद्यार्थी फिर भी गलत करता है। कोई विद्यार्थी मान लो 2019 में पेपर दिया, अगर ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो वो 2019 में भी गलत किया, 2021 में भी गलत किया, 2024 में भी गलत किया। पता है क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू का एनालिसिस उन्होंने किया ही नहीं। वो सिर्फ कंटेंट पे भरोसा कर रहा है, वो सिर्फ कोचिंग पे भरोसा कर रहा है, वो अपने से कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है। समझ में आई चीज़ें? ये सारी चीज़ें ना आपको सीखनी पड़ेगी। देखो, एग्जाम निकालने के लिए ना सबसे जरूरी होती है मार्गदर्शन, सबसे ज़्यादा जरूरी। कंटेंट जरूरी नहीं होता है। कंटेंट तो इतने कंटेंट हैं कि आप उम्र बीत जाएगी, कंटेंट खत्म नहीं होगा, इतना कंटेंट है मार्केट में। लेकिन सही गाइडेंस, अगर सही गाइडेंस है तो एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आराम से निकाला जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। देखो, कांची का कैलाश नाथ मंदिर, अब ये एक क्वेश्चन, एक और मंदिर वाला दिखाया था। आप जान रहे हो मंदिर से क्वेश्चन आ रहा है तो मंदिर करना है। समझ में आई चीजें? अब इसके बाद ये सारी चीजों में आप जैसे कर रहे हो तो इसमें करने के लिए देखो कुछ चीजें विशेष ध्यान। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आपको देखना ही देखना है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं देख रहे हो तो आप सबसे पहले इस एग्जाम से 80% पहले ही बाहर हो गए, ये तो मान के चलो। दूसरा चीज है, ये जो 20 दिन में है, दूसरी चीज क्या है, कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो। जो एग्जाम में आ रहा हो वो पढ़ो। सर हम कैसे जानेंगे एग्जाम में क्या आ रहा है? अरे तुम नहीं जानोगे, लेकिन जो पीवाईक्यू है उससे तो समझ में आएगा ना कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, किस प्रकार क्वेश्चन बना रहा है। पीवाईक्यू बताएगा तुमको। कहीं एकदम जानकारी के लिए तुमको कहीं भागना नहीं, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। गलती पर काम करो, क्या गलती हो रही। अब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप जो छांट के रखे वहां से क्वेश्चन गलत ना हो। अगर वहां से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो एग्जाम से आप बाहर हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पहले ही बता दिए गए। अब कोई क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक में मान लो कोई मंदिर पूछा है और उस मंदिर में आप गलत करके आ गए एग्जाम में, तो आप एग्जाम से बाहर। एमपी प्लस करंट, इसको पूरा इतना अच्छा कर लो कि 60 क्वेश्चन में, एमपी मतलब पूरे एमपी और जनजाति और करंट, ये 60 क्वेश्चन में 50 नंबर आपका आ जाए। और जिस भी विद्यार्थी का एमपी करंट में 50 में 60 में 50 नंबर आ गया और 20 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक 70, कोई प्रीलिम्स आपका नहीं रोक सकता। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट टेस्ट, टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहे हैं मत लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। इससे अच्छा आप पीवाईक्यू लगा लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट लगाओ। और टेस्ट में अगर किसी 90 नंबर आ रहे हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसे देखा हूँ। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैं बताया हूँ, ये पूरे वीडियो का जो सार बताया हूँ कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये देखो आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। और काम नहीं कर सकते हो तो फिर वही बताया कि स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो, जुड़ सकते हो हमसे 15-20 दिन के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। समझ में आए? तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, प्री को लेके, मेंस को लेके, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मुझे आशा है कि ये वाले वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। और ऐसे करते करते आप पूरे 10 यूनिट तक अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ लिया तो 100% 70 नंबर तक आप पहुंच जाओगे। और जो 5 साल 8 साल से जो प्रीलिम्स रुक रहा था, इसमें आपका एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले करेगा अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हो। समझ में आई चीज़ें? कोई जानकारी हो तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।